जिन्होंने अकेले अपने दम पर 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसी इतिहास रच दिया जिसमें लगभग 3 से 6 करोड़ लोग मारे गए कि मैं देश के लिए हूं, देश के लिए खेलूंगा, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा देख करके वह घुटने टेक दिया। भाषण देने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी और कुछ ही दिनों में यह बहुत बड़ा नेता बन गया। हेलो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर राकेश सर आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रुडोल्फ हिटलर के बारे में। आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अकेले अपने दम पर 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसी इतिहास रच दिया जिसमें लगभग 3 से 6 करोड़ लोग मारे गए और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आखिर क्या था इसका इतिहास? क्यों इसने ऐसा किया? एक ऐसा बालक जो पादरी बनना चाहता था, ऐसा उसके जीवन में क्या घटना घटी जो वह इस तरह का रूप अपना लिया? चलते हैं, आज पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। और दुनिया जिससे खौफ खाती थी, भारत के सामने वो घुटने टेक दिया। ऐसे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और वो है रुडोल्फ हिटलर। जन्म याद रखेंगे 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया का ब्रोना में जन्म हुआ था। और यह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे था, लेकिन अचानक इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही इसकी मां की मृत्यु हो जाती है। इसके जीवन में पूरा उथल पुथल मच जाता है। अब इस घर की सारी जिम्मेवारी केवल इस पर आ जाती है, यानी हिटलर पर। बचपन में ये था तो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया की जो इतिहास थी, यानी वहां के जो लोग थे, उनसे इन्हें कोई ज्यादा प्रेम नहीं था। जर्मनी से इन्हें काफी प्रेम था और बचपन में ऑस्ट्रिया का राष्ट्रगान नहीं, जर्मनी का राष्ट्रगान गाया करता था। जब इनकी पिता की मृत्यु हुई तो यह काम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक राइटिंग का काम शुरू किया, पेंटिंग उंटिंग करना शुरू कर दिए। कई चित्र बना करके ये बेचा करते थे, लेकिन फिर भी ये अच्छा कुछ ना कर सके। इसके बाद ये अपने देश को छोड़कर, ऑस्ट्रिया को छोड़कर जर्मनी चले गए। याद रखें कहां चले गए ये? जर्मनी। और 1913 में जब जर्मनी पहुंचे तो उस समय वहां आर्मी की बहाली हो रही थी, सेना की बहाली हो रही थी। इन्होंने भी एप्लीकेशन भर दिया, यानी कि एक फॉर्म भरा और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इनका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए। लेकिन हिटलर बड़ा ही जोशीला आक्रामक व्यक्ति था। कुछ ही समय में उस सेना का अध्यक्ष चुना गया और इसकी अध्यक्षता में भले जर्मनी की हार हो गई, लेकिन जहां जर्मनी में हिटलर लड़ रहा था, वह हिटलर उस सेना को काफी विजय दिलवाया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें कई पदक भी मिले। जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो इतिहास था, जर्मनी काफी जर्जर हो चुकी थी और यही मौका था हिटलर को आगे बढ़ने का। जब प्रथम विश्व युद्ध में ये घायल हो गया, इलाज कराने के दरमियान जर्मनी अपना घुटना टेक दिया, तो जर्मनी की हार का हिटलर ने मेन कारण समझा कि यहाँ के नेता जो है ना, वही इसको हराए हैं जर्मनी को। अर्थात इसका उत्थान करने का ये हॉस्पिटल में ही सोचने लगा। जब अस्पताल में इलाज करा रहा था, तब ये सोचने लगा कि जर्मनी को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे आगे चलना होगा। जब वह बाहर आया तो सबसे पहले वहां एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी में यह शामिल हो गया और धीरे धीरे इसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, जहां पर खड़ा हो जाता भाषण देने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी और कुछ ही दिनों में यह बहुत बड़ा नेता बन गया। चलिए इतिहास को उसको छोड़ के चलते हैं भारत के सामने। आखिर यहूदी को मारा, वो तो इतिहास जानती है कि 60 लाख यहूदियों को इसने हत्या कर दिया। इतना ही नहीं, और इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसके कारण 3.5 से लेकर के 6 अरब लोग
मारे गए थे, सॉरी करोड़ लोग मारे गए थे। इतने लोग मारे गए केवल एक व्यक्ति के कारण, जिसका नाम था हिटलर। लेकिन भारत के सामने वह कैसे घुटना टेकता है, इनकी थोड़ी सी कहानी चलते हैं। हमारे भारत में एक हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम था ध्यानचंद। ध्यानचंद नाम कितना था मैडम, ध्यानचंद, ध्यान से खेलते थे। कहते हैं कि वो हॉकी के मास्टर हैं, और जब वो खेलते थे तो दिन तो छोड़िए रात में खेला करते थे। दिन की सूरज की रोशनी में, रात की चांद की रोशनी में खेला करते थे। इतना खेलने के प्रति लगन। सन 1936 जब हिटलर जर्मनी का चांसलर था, राष्ट्रपति था, उसी समय बर्लिन ओलंपिक में खेलने के लिए हमारे मेजर ध्यानचंद पहुंचे। कहां? ओलंपिक खेल में बर्लिन, यानी कि जो जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। लगभग 25,000 लोग उस ग्राउंड में थे, और उसके सामने ध्यानचंद देखते देखते कई गोल कर दिए और जर्मनी को हरा दिया। जैसे जर्मनी हारा, उस सभा में हिटलर भी था, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, वो भी उस सभा में था। उसने कहा कि इस ध्यानचंद का हॉकी स्टिक तोड़ो। यह हॉकी स्टिक में ना क्या लगा हुआ है? चुंबक लगा हुआ है। इस चुंबक के साथ सटा सटा के खेलता है, इसका हॉकी स्टिक तोड़ो। तोड़ा गया, कुछ भी नहीं मिला, वह हक्का बक्का रह गया। और ध्यानचंद को कहा कि तुम हॉकी के अलावा क्या खेलते हो, क्या करते हो? तो उसने कहा कि हम भारत सेना में क्या है, रेजिमेंट है। तो जर्मनी के जो चांसलर थे यानी हिटलर ने उसे कहा तुम मेरे देश में आ जाओ, हम तुम्हें सेना का अध्यक्ष बना देंगे, मेरे देश के लिए खेलो। हिटलर ने क्या कहा, सॉरी ध्यानचंद ने क्या कहा कि मैं देश के लिए हूं, देश के लिए खेलूंगा, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा देख करके वह घुटने टेक दिया। चलिए, एक कहानी तो ये थी। अब दूसरा कहानी चलते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे देश के एक नेता यानी सुभाष चंद्र बोस जी सोचा कि भाई अंग्रेज एक तरफ लड़ रही है, अब चलते हैं हम लोग किसके पास, इसके अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने वाले देश यानी जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया के साथ। तो सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, और जर्मनी में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो मिलने गए हिटलर से। पहले तो इन्हें अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं, इन्हें मिलने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन काफी अथक प्रयास के बाद इन्हें एक मौका मिला मिलने का। जब ये हिटलर के यहां पहुंचे तो मिलने के लिए जब जैसे ही बैठे वहां थे, सबसे पहले एक व्यक्ति आया और हाथ बढ़ाया, बोला हाँ बोलिए क्या बात है, आप हिटलर से मिलना चाहते थे, क्या बात है बोलिए, मैं ही हिटलर हूं। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं भारत का सुभाष चंद्र बोस, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। वो व्यक्ति चला गया। फिर एक व्यक्ति आया हूबहू हिटलर के जैसा और कहा मैं हिटलर हूं, बताइए आप क्या बात है, आप क्यों मिलना चाहते हैं हिटलर से। वो व्यक्ति भी जैसे ऐसे बोला, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि मैं भारत से आया हूं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं। वो वापस चला गया। ऐसे ऐसे 4-5 व्यक्ति आया, सब वो वापस चला गया। अब हिटलर सोच करके चौंक रह गया कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है कि मुझसे मिलना चाहता है और मेरे हमशक्ल को जब भेजा गया वो मिलना पहचानता नहीं। क्योंकि हिटलर ना खुद डरता था, इसलिए अपने ही जैसे हूबहू सेम शकल, सेम मोछ, दाढ़ी, बालों की स्टाइल, सेम चीज अपने ही जैसे कई लोग बना रखे थे। सारी दुनिया में जाकर के हिटलर का काम कराता था, कोई नहीं पहचानता था कि हिटलर ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। लेकिन हमारे देश के नेता पहचान गए। जब हिटलर जब देखा कि भाई ऐसा कौन आदमी है कि भाई मेरी हमशक्ल को पहचान जाता है, उसे बुलाया। वो गया वहां हिटलर। जब हिटलर गया तो बोला कि सबसे पहले बात तो बाद में होगी, पहले यार बताओ तुम पहचाना कैसे? जो व्यक्ति सारी दुनिया में काम करके चलाता है, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पहचान सका कि हिटलर कौन है ओरिजिनल, तुम कैसे पहचान लिया? कहा मैं एक पराधीन देश से आया हूं और दुनिया जिससे खौफ खाती है वो हिटलर। पहले आता था, मुझे कहता था कि मैं हिटलर, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या बात? ऐसा तो हिटलर हो ही नहीं सकता है जो पहले मेरे सामने हाथ बढ़ाए हाथ मिलाने का, ऐसा हिटलर नहीं होगा। इस आधार से हमने पहचान लिया कि यह हिटलर नहीं ओरिजिनल है, क्योंकि यह डुप्लीकेट हिटलर है। वह भौचक रह गया। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस।
हिटलर इस बात से काफी प्रभावित हुआ और भारत की जितनी सेनाओं जो लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में गया हुआ था जर्मनी, जिसको जर्मनी की सेना ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था, भारतीय लोगों को, जो भारतीय सेना अंग्रेज की तरफ से लड़ने गई थी, उस सब 4000 लोगों को केवल सुभाष चंद्र की एक पहचान पर छोड़ दिया और यही सारे लोग मिलकर आजाद हिंद फौज बनाए। और उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत से बहुत दूर है, हम तुम्हारी कोई खासा मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मदद हम करवा सकते हैं। हमारी तरफ से, एलियंस की तरफ से लड़ रहा है एक देश जिसका नाम है जापान, जो भारत के काफी करीब है, चलिए भारत जापान को मिलवाते हैं। और सुभाष चंद्र को लेकर हिटलर कहां पहुंच गए? अर्थात आपने क्या देखा कि जिससे दुनिया खौफ खाती थी, जिन्होंने 60,000 लोगों को मार दिया, जिनके कारण 3.5 से 6 करोड़ लोग मारे गए, अरबों अरबों संपत्ति लॉस हुई, लगभग 30 देश एक साथ युद्ध में लड़ गया, जिस व्यक्ति के कारण वो भारत के सामने घुटने टेक दिया। ऐसा था हमारा सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की जीवनी। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे थे? हिटलर की छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी अच्छा लगे तो इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।